हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ASL। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर ब्लड रिलेशन पे, दैट इज रक्त संबंध पे। तो रीजनिंग सब्जेक्ट में जैसे कि ये हमारा दूसरा चैप्टर है, हमारा पहला चैप्टर था डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, दैट इज दिशा ज्ञान और परीक्षण। तो उसके आई थिंक 2 या 3 वीडियो थे और मुझे लगता है कि अगर दो तीन वीडियो अगर आपने देखा होगा और उसके बाद मार्केट का कोई भी सेट, किसी भी एग्ज़ाम का सेट या कोई मार्केट का कोई बुक आप लिख के बनाते होगे तो आपको डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट टॉपिक से कोई समस्या नहीं होता होगा, बशर्ते कि आप वो तीनों वीडियो बढ़िया से देखे होंगे तब। तो उसी तरह से हम ब्लड रिलेशन टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर करेंगे। और ब्लड रिलेशन टॉपिक से एग्जाम में जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पीछे एक उद्देश्य ये होता है कि एग्ज़ाम जो है वो ये जानना चाहता है कि रक्त संबंध का या रिश्तेदारी का आपको कितना अच्छा समझ है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाए, जैसे कि आपके पिता का भाई का बच्चा आपका कौन लगेगा, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चंस का आप आंसर मौखिक तरीके से भी दे सकते हो। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन पूछा जाता है तो मौखिक तरीके से इसका आंसर देना संभव नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है ताकि चीज़ों को ईजिली फाइंड किया जा सके। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कि आपकी मम्मी की बुआ की बेटी का नाती का बेटा आपका कौन लगेगा, तो इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ही उसका एक्चुअल रिलेशन फाइंड किया जा सकता है। तो उसी चीज़ों को हम देखेंगे। ब्लड रिलेशन टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको डील करने से पहले कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, कुछ छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन होते हैं जिसको ध्यान में रखना पड़ता है, और इसको ध्यान में रखने के बाद हम प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले सबसे पहले बिना समय गंवाए उन छोटे छोटे चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है हमारा ब्लड रिलेशन चैप्टर, तो इसमें एक दो चीज़ याद रखना है कि पुरुष रहे मतलब मेल रहे तो उसके लिए हमेशा हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, महिला रहे दैट इज फीमेल रहे तो उसके लिए हमेशा हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष के लिए प्लस साइन का, महिला के लिए माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर पुत्र या पुत्री को रिप्रेजेंट करना रहे, पुत्र या पुत्री को अगर रिप्रेजेंट करना रहे तो उसके लिए हम लोग सिंगल एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये चीज़ बस आप एक बार नोट डाउन करते जाइए, आगे जैसे हम क्वेश्चंस लेंगे वैसे ये चीज़ क्लियर होते जाएगा। अच्छा, छोटा छोटा चीज़ मैं यहाँ बताते चलूँ कि पुत्र पुत्री के लिए सिंगल लाइन और एरो का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो एरो है वो पुत्र या पुत्री की तरफ खत्म होगा, हमेशा याद रखना। स्टार्ट होगा माता या पिता से, खत्म होगा पुत्र या पुत्री से। ये चीज़ हम क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो बस अभी के लिए कि पुत्र और पुत्री के लिए सिंगल एरो का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह पति या पत्नी का संबंध दिया हुआ रहे, पति या फिर पत्नी का संबंध दिया हुआ रहे तो उसके लिए हम लोग डबल लाइन और दोनों तरफ से एरो का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि पति पत्नी के लिए इस सिंबल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हमेशा पुत्र पुत्री के लिए सिंगल एरो का इस्तेमाल, सिंगल लाइन और एरो का इस्तेमाल करेंगे। पति या पत्नी का संबंध अगर हमको दर्शाना रहेगा तो फिर लोग डबल लाइन और एरो का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह भाई या बहन को अगर दर्शाना रहे, भाई या फिर बहन के रिश्ता को दर्शाना रहेगा तो हम लोग डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। भाई या बहन के रिश्ता को दर्शाना रहेगा तो हम लोग डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और आगे इन्हीं रिप्रेजेंटेशन को हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में कि पुरुष के लिए प्लस साइन, महिला के लिए माइनस साइन का, पुत्र पुत्री के लिए सिंगल लाइन और एरो का इस्तेमाल करेंगे, पति पत्नी के लिए डबल लाइन और दोनों तरफ से एरो का इस्तेमाल करेंगे, भाई बहन के लिए डॉटेड लाइन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में देने के बाद आइए हम क्वेश्चंस डायरेक्ट लेते हैं, और मैं क्वेश्चन पर लिख लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय व्यतीत ना हो। तो हमारा क्वेश्चन है, ए बी की माँ है, ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बताएं कि बी ए का कौन है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं। तो जैसे कि इसके पहला का जो हमने टॉपिक किया था डायरेक्शन सेंस एंड टेस्ट, तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में जरूर रखना होता था, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले मैंने ये बताया था कि उसको आप ऐसा एज्यूम करो कि उस पाथ में आप खुद चल रहे हो, तो उससे क्या होगा कि डायरेक्शन फाइंड करने में आपको आसानी होगा। उसी तरह ब्लड रिलेशन में भी जो 3-4 मैं रिप्रेजेंटेशन बताया, पुत्र पुत्री के लिए, पति पत्नी के लिए, भाई बहन के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो उन रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखना जरूर है। लेकिन इस चीज़ों को अपने रिलेशन के साथ इसको अगर
इंटर रिलेट करके आप देखोगे तो चीज़ों को बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकोगे। जैसे कि क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता है कि आपके पिता का भाई का बेटा आपका कौन है, तो खुद आप एज्यूम कर सकते हो कि आपके पिताजी का भाई मतलब कि आपका चाचा का बेटा आपका कौन लगेगा, तो चचेरा भाई लगेगा। तो मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चंस में कितना ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स या कितना ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस को घुमा फिरा के क्यों ना दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन को ध्यान जरूर रखना है। डायमेग्नेटिकली डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग करेंगे तो वो करेंगे ही, साथ ही साथ जब जो फाइंड करना होता है वो हम लोग ऐसा एज्यूम करके देखेंगे कि अगर हमारा और मतलब कि हमारा और जिसके संबंध में रिश्ता पूछा जा रहा है उसके बीच में सबसे पहले मतलब अपने साथ होने वाले रिश्ताओं को वहाँ पे एज्यूम करके रिश्ता को फाइंड करने का हम कोशिश करेंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस के थ्रू उनको हम देखते हैं कि किस हिसाब से रिश्ता फाइंड किया जाता है। अब जैसे यहाँ बोल रहा है कि ए बी की माँ है, ए जो है वो बी की माँ है, तो ए को हम ऊपर बना दिए। अच्छा, जिस तरह से मैं यहाँ डायग्राम फॉर्म में यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा उसी तरह आप भी करें, ताकि इसके आगे भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको आप देखे हुए कि बहुत ही ईजिली वे में बहुत ही कम समय में आप फाइंड आउट कर पाओगे जो भी रिलेशंस पूछा जाए। तो जैसे कि ए बी की माँ है, तो ए जो है वो बी की माँ है, तो बी को हम बना दिए नीचे। अच्छा, ए बी की माँ मतलब पुत्र पुत्री के लिए क्या बताया था कि सिंगल लाइन और एरो का इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे पुत्र या पुत्री के लिए। तो क्या है कि ए जो है वो बी की माँ है, तो बी मतलब क्या है कि इसका पुत्र या पुत्री होगा, बी जो है ये पुत्र या पुत्री होगा। तो एरो जो है ये पुत्र या पुत्री की तरफ ही खत्म हुआ। ये छोटे छोटे चीज़ है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं और यही चीज़ बाद में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में आप रिप्रेजेंट तो कर देते हो, लेकिन चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर पाते कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो इसीलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ कि पुत्र या पुत्री जो होगा उसके तरफ ये एरो समाप्त होगा और माँ या पिता जो होंगे उसके तरफ से ये स्टार्ट होगा। मतलब कि ए बी की माँ है, मतलब कि ये लाइन जो है वो ए से स्टार्ट हुआ और बी में ख़त्म हुआ। तो इससे क्या पता चल गया कि बी जो है वो ए का पुत्र है या फिर पुत्री है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये क्लियर है कि ए जो है वो बी की माँ है। तो बी की अगर माँ है तो ये फिर नेगेटिव में, पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव सिंबल का इस्तेमाल यहाँ यूज करते हुए चलना है, तभी हम रिलेशंस को फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव सिंबल यहाँ क्यों दिए, क्योंकि अगर माता बोल रही मतलब वो क्या फीमेल है, तो फीमेल है इसीलिए यहाँ हम नेगेटिव सिंबल दे दिए। और क्वेश्चन में अगर रहता है कि ए बी का पिता है तो फिर यहाँ पॉजिटिव सिंबल देते, क्योंकि पिता है तो फिर मेल है और माता है तो फीमेल है, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव सिंबल का हम इस्तेमाल दिए। उसके बाद क्या बोलता है कि ए बी की माँ है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है वो ए का पुत्र नहीं है, लेकिन इतना क्लियर है कि ए जो है वो बी की माँ है, बी की माँ ये क्लियर है, लेकिन आगे बोल दिया है कि बी जो है वो ए का पुत्र नहीं है। तो पुत्र नहीं है तो फिर क्या है, खुद सोचने वाली चीज़ है कि ये इसकी माँ है, ये तो क्लियर है, लेकिन बोल रहा है कि बी इसका पुत्र नहीं है। तो बी इसका पुत्र नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इसका पुत्री होगा, मतलब ये भी नेगेटिव सिंबल में होगा। तो क्वेश्चंस के बाद आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी करके, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास होगा पुत्री वाला, तो यू शुड गो फॉर पुत्री। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। बोल रहा था कि ए बी की माँ है, तो बना दिए कि ए जो है वो बी की माँ है, तो माँ है इसीलिए नेगेटिव सिंबल दे दिए यहाँ पर। उसके बाद बोल रहा है कि लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, बी जो है वो ए का पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो क्या है, फिर पुत्री होगी, क्योंकि माता पिता के संतानोत्पत्ति में 2 ही होते हैं, चाहे पुत्र आइदर पुत्री। तो अगर बी बोल रहा है कि पुत्र नहीं है, इसका मतलब जो है बी वो क्या है, उसकी पुत्री है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताएं कि बी ए का कौन है, तो बी जो है वो ए का पुत्री है। दूसरी चीज़ कि यहाँ जो क्वेश्चन किसके संबंध में, किसके रिस्पेक्ट में रिलेशंस पूछा जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर दीजिएगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। जैसे यहाँ बोल रहा है कि बी ए का कौन है, तो बी ए का पुत्री है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में रहता है कि ए बी का कौन है, क्वेश्चन जो है वो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर बोलता कि ए बी का कौन है तो ए बी का माँ हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि बी ए का कौन है, मतलब कि बी का संबंध निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी ए का पुत्री है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा वह मेरे माँ के पति की माँ की पुत्री है, बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है। ठीक है, बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है, मतलब औरत का उस शुभम से क्या रिश्ता है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डायग्राम फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो चीज़ देखते हैं। जैसे ही हमारा डायग्रामेटिकली अगर इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक, तो क्या बताया कि किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा, किसी औरत का तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा कि वह मेरे माँ की, मतलब ये किसके बारे में बोला गया है, वह, ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर होगा, तो इसीलिए क्वेश्चन को ठहराव के साथ पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बोला है कि किसी और की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा कि वह मेरे माँ के पति, मतलब वह शब्द जो है वो यहाँ पे शुभम के लिए इस्तेमाल हुआ है। वह शब्द जो है यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, शुभम के लिए इस्तेमाल हुआ है कि वह मेरे माँ की, मतलब शुभम की माँ की। तो बस यहाँ पे बनाते हैं, शुभम को अगर हम एस से रिप्रेजेंट करें तो शुभम की माँ की, तो शुभम की माँ है तो फिर माइनस साइन में, और शुभम इसका पुत्र है इसलिए इस एरो का इस्तेमाल किए। तो क्या बोलता है कि वह मेरी माँ के पति, इसकी माँ के पति, तो पति पत्नी के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल था, तो डबल लाइन और डबल एरो का इस्तेमाल था। तो मेरी माँ का पति, पति है तो फिर प्लस साइन, ठीक, पति है तो प्लस साइन। तो वह मेरे माँ के पति की माँ की पुत्री है, पति, वह मेरी माँ के पति की माँ, पति की माँ मतलब कि यहाँ पे माइनस साइन, इस पति का माँ मतलब माँ है तो माइनस साइन में, चूंकि ये इसका पति जो है इसकी पुत्र है तो पुत्र है, इसीलिए यहाँ पे सिंगल लाइन और एरो का इस्तेमाल किए हुए हैं। तो वह शुभम की माँ के पति की माँ की पुत्री है, इसकी माँ की पुत्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वो बहन लगेगी, इसकी पुत्री मतलब इसका बहन हम बोल सकते हैं। ठीक, तो चीज़ों को उसी हिसाब से तोड़ते हुए कोशिश करना है कि जिस हिसाब से मैं यहाँ बनाते चल रहा हूँ उसी हिसाब से आपको भी बनाते हुए चलना है, चाहे क्वेश्चंस कुछ भी हो, और वो चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। 2 4 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस करोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में वो चीज़, इस चीज़ों को आप उसी हिसाब से डायग्रामेटिकली आप बनाना शुरू करोगे। तो बस यहाँ ध्यान देना है कि किस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे चल रहा है। तो जैसे किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा, तो शुभम ने कहा कि वह मेरी माँ की, मतलब शुभम की माँ की, तो शुभम की माँ की माँ की, तो फिर इस हिसाब से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। शुभम की माँ के पति, तो पति पत्नी के लिए डबल लाइन और डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। तो शुभम की माँ के पति, तो ये हो गया पति इसलिए प्लस साइन में, शुभम की माँ के पति, वह मेरे माँ के पति की माँ की पुत्री है, पति की माँ, तो पति की माँ है तो फिर इसीलिए, अब चूंकि शुभम की माँ का जो पति है वो इसका पुत्र हुआ, तो पुत्र है इसीलिए यहाँ पे एक लाइन और एरो का इस्तेमाल किया। और एरो कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो एरो पुत्र या पुत्री पे खत्म होगा। तो शुभम की माँ के पति की माँ की पुत्री है, तो इसकी अगर पुत्री है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये बहन लगेगी, तो बहन है तो इसलिए फिर डॉटेड लाइन का यहाँ पे इस्तेमाल कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन का इस्तेमाल कर दिए हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है, मतलब ये जो औरत है वो इस शुभम की कौन लगेगी, ये निकालना है कि औरत जो है वो इस शुभम की कौन लगेगी। तो आइए देखते हैं। शुभम की माँ और ये शुभम की माँ का पति, मतलब शुभम का पिताजी हुए, ये जो है ये शुभम के पिताजी हुए, और शुभम के पिताजी और ये औरत अब कौन है, ये औरत वही तस्वीर है जिसकी ओर शुभम जो है वो इंगित कर रहा है। ठीक है, ये औरत कौन है, तो ये वही तस्वीर है जिसकी ओर शुभम जो है वो इंगित कर रहा था। अब रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, तस्वीर की ओर पूछा है, तो शुभम की माँ और शुभम की माँ का पति, मतलब ये शुभम के पिताजी हुए। अब ये शुभम के पिताजी हुए, इसके पिताजी की ये कौन है, बहन है, तो फिर ये औरत इसी कौन लगेगी। तो इस चीज़ों को आप खुद एज्यूम कीजिए कि आपके पिताजी की बहन आपकी कौन लगती है, तो आपके पिताजी की बहन जो है वो आपकी बुआ या फिर फुआ, जिसको बोलते हैं फुआ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, फुआ, या फिर इसी को बुआ भी कहा जाता है, फुआ या बुआ। ठीक है, तो कि बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है, तो वह औरत इस शुभम की फुआ या फिर बुआ है। तो हम यहाँ देखें कि एक बार डायग्राम अगर हमारा रिप्रेजेंट हो गया तो रिलेशन किसी के संबंध में पूछे आप बहुत ही इजीली उसका आंसर दे पा रहे हो। आइए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। आइए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि ए बेटा है क्यू का, यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो ए का मामा कौन है, तो ए का मामा कौन है। तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। यदि ए बेटा है क्यू का, ए जो है वो बेटा है क्यू का, तो क्यू का बेटा है तो क्यू ऊपर में बनाए और ए को हम यहाँ पे नीचे बना दिए सिंगल लाइन और एरो के साथ।
अब यहाँ पे क्या बोला कि यदि ए बेटा है क्यू का, तो ए जो है वो बेटा है क्यू का, तो बेटा है तो इसीलिए ए जो है ये प्लस साइन में होगा। ठीक, यदि ए बेटा है क्यू का। अब आगे बोल रहा है कि क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई बहन है, तो भाई बहन के लिए डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यू और वाई जो है वो बहन है, इसका मतलब क्यू भी माइनस में और वाई भी माइनस में। ठीक, क्यू और वाई बहन है। आगे बोल रहा है कि वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ जेड है तो बस सिंगल लाइन और एरो, और जेड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए। तो क्या बोला कि वाई की माँ जेड है, तो वाई की माँ जेड है, तो जेड माँ है तो जेड भी माइनस साइन में। तो जो भी ए बी सी डी या भाई बहन कुछ भी रहे, प्लस साइन और माइनस साइन का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप तभी इजीली उसका आप आंसर दे पाओगे। तो यहाँ पे बोला कि y की माँ z है, तो y की माँ z है, तो माँ z जो है उसकी माँ है, मतलब कि z भी माइनस साइन में होगा। उसके बाद क्या बोला कि p बेटा है z का, p जो है वो बेटा है z का, तो z का बेटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो z की बेटी है और p जो है वो z का बेटा है, मतलब कि जो p है वो y का भाई कहलाएगा। अब भाई है इसलिए प्लस में, या हम यूँ भी कह लें कि z का बेटा है, मतलब बेटा है तो p जो है वो प्लस ही साइन में रहेगा। तो z का बेटा बोल दो या y का भाई बोल दो, बात तो सेम है, बोथ आर सेम। तो चीज़ों को देखिए किस सबसे यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है कि यदि a बेटा है q का, a बेटा है q का, तो a बेटा है इसलिए a प्लस साइन में। आगे बोला है, अब यहाँ पे हम प्लस माइनस अभी तक नहीं लगाए थे, जब तक क्वेश्चन में चीज़ों को नहीं बोला जाए, जब तक क्वेश्चन में ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं रहे कि बेटा है या बेटी है, पुत्र है या पुत्री है, माँ है या पिता है, तब तक अपने मन से कभी प्लस या फिर माइनस साइन का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में नहीं कहा जाए। अब यहाँ पे बोला कि यदि ए बेटा है क्यू का, तो ए बेटा है क्यू का, तो इसलिए ए प्लस साइन में। आगे बोला कि क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई बहन है, तो इसलिए दोनों माइनस साइन में आ जाएगा। ठीक, बहन है तो। आगे बोला कि वाई की माँ जेड है, वाई की माँ जो है वो जेड है, तो जेड भी माइनस साइन में चला जाएगा। पी बेटा है जेड का, पी जो है वो बेटा है जेड का, इसका मतलब कि पी जो है वो वाई का भाई कहलाएगा। अब भाई बहन को डॉटेड लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि ए का मामा कौन है, ए का मामा कौन है। अब खुद देखिए कि ए की माँ है क्यू, ए की माँ है क्यू, और क्यू वाई और पी ये तीनों जो है वो आपस में डॉटेड लाइन से इंटरकनेक्टेड है। तो डॉटेड लाइन से अगर इंटरकनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू वाई और पी आपस में भाई बहन है, क्यू वाई और पी आपस में भाई बहन है। तो ए की माँ है क्यू और क्यू का बहन है वाई और क्यू का भाई है पी। ठीक, तो ए का मामा कौन लगेगा उस हिसाब से, तो ए का मामा आपका हो जाएगा पी। पी जो है वो ए का मामा लगेगा। आप खुद देखिए कि आपकी, अब इस चीज़ों को अपने साथ अगर हम एज्यूम करें, तो ए की माँ जो है क्यू, मतलब कि आपकी मम्मी का भाई आपका कौन लगेगा, तो आपकी माँ का भाई जो है वो आपका मामा लगेगा। इजीली फाइन हो गया। तो यहाँ पे पूछा था कि ए का मामा कौन है, तो ए का मामा हमको निकालना है, तो ए की माँ है क्यू और ये तीनों आपस में डॉटेड लाइन से इंटरकनेक्टेड है, मतलब भाई बहन है, और ये भी माइनस में, मतलब ये इसकी कौन लगेगी, मौसी, और ये प्लस साइन में, मतलब कि पी जो है वो ए का कौन लगेगा, मामा लगेगा। यही क्वेश्चन में रहता है कि ए का नानी कौन है, तो ए का नानी कौन हो जाता, तो जेड जो है वो ए का नानी हो जाता, क्योंकि ये माइनस साइन में है। अब यहाँ पे रहता है कि ए का मौसी कौन है, तो ए का मौसी वाई हो जाता, वाई जो है वो ए का मौसी है। तो एक बार जब हम डायबेटिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद किसी का भी रिश्ता किसी के संबंध में पूछा जाए, आप बहुत ही इजीली उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। आई थिंक अभी तक जो पढ़ाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। आगे के क्वेश्चंस में और अच्छे क्वेश्चंस को हम इसमें इंक्लूड करेंगे और देखेंगे चीज़ों को। बस अभी तक जो 3-4 रिप्रेजेंटेशन बताया था उसको आप नोट करने के बाद एक दो बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और ये 2-3 क्वेश्चंस जो हुए उसको एक बार कॉपी में अच्छे से अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। निस्संदेह आप बना पाओगे। अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करेंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और आप घर बैठे मैथ और रीजनिंग का बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।